सभी को नमस्ते। मैं रवि सर। तो हम लेक्चर में आगे चलते हैं और आज हम डिमांड एनालिसिस यानी जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसके लास्ट वीडियो में है। इसके बाद हम थर्ड बी स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में डिमांड के बारे में समझा था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, उसके एजम्पशंस, उसके एक्सेप्शंस के बारे में समझा था, राइट, विद ग्राफ। आज हम डिमांड से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं जो है वेरिएशन इन डिमांड। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएशन इन डिमांड और अगला हमारा होगा चेंजेस इन डिमांड। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वेरिएशन और चेंजेस दोनों का ही मतलब ये है, दोनों में यही हो रहा है कि डिमांड में कम या ज्यादा हो रहा है, लेकिन वेरिएशन इन डिमांड में कारण अलग है और चेंजेस इन डिमांड में कारण अलग है, यानी फैक्टर्स अलग अलग है। तो क्या फैक्टर्स है उसे हम समझेंगे, ठीक है ना। चलो, तो व्हाट इज वेरिएशन इन डिमांड? व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइज, दोनों हो रहा है, डिमांड या तो कम भी होगा या ज्यादा भी होगा, बट ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन। यहां इस वेरिएशन इन डिमांड में फैक्टर क्या है? सिर्फ प्राइस है। अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। अगर सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड कम ज्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे वेरिएशन इन डिमांड। क्या हो रहा है? डिमांड में वेरिएशन हो रहा है। आई होप समझ गए। सिर्फ प्राइस, वेरिएशन इन डिमांड, जब ये शब्द, ये लाइन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ प्राइस की वजह से ही डिमांड में फ्लक्चुएशन आना चाहिए, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं बाकी सारी चीजें वैसे ही है। इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। और यहाँ पे दो टाइप के वेरिएशंस हैं। पहला है, थोड़ा मैं ये कर देता हूँ, या फर्स्ट है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या है एक्सपांशन? एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन, while other factors like taste, income, consumer size or population, okay, remains unchanged. सिंपल, हमने अभी पढ़ा वेरिएशन डिमांड का मतलब है कि सिर्फ प्राइस में फ्लक्चुएशन आना चाहिए। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या है? जब प्राइस कम होता है, डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम हुआ इसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। विद एकदम सिंपल। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ भी दिया है और क्या लिखा है? डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेम डिमांड कर्व। यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करो इस ग्राफ को। ये जीरो है, ये नॉर्मल क्वांटिटी डिमांड था जब नॉर्मल प्राइस था। ध्यान देना, प्राइस पी था तो डिमांड कितना था? क्यू था। जैसे ही प्राइस पी से P1 यानी नीचे आ गया ना, गिरा, प्राइस कम हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया, क्यू से Q1 हो गया। तो ये ग्राफ कैसे जा रहा है? ये ग्राफ जा रहा है इस तरह से। भाई वो समझ में आ रहा है? वापस से कहता हूँ, जब प्राइस P था, यहाँ पे देखो P लिखा है, तो क्वांटिटी कितनी थी? Q थी। जैसे ही प्राइस कम हुआ, नीचे है ना प्राइस, यहाँ पे प्राइस P1 हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई? Q1। प्राइस डिमांड जो है बढ़ गया। वही ये कहना चाहता है। तो प्राइस के फ्लक्चुएट होने की वजह से डिमांड जो है इंक्रीज हुआ है, इसीलिए एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक उसका उल्टा है। क्या है? Contraction of demand refers to fall in demand due to rise in the price alone. Other factors like taste, income of the consumer, size of population remain unchanged. तो यहाँ पे भी contraction of demand में भी क्या फैक्टर है? सिर्फ प्राइस है। प्राइस यहाँ पे ज्यादा हो गया, इसके लिए डिमांड क्या हो गया? गिर गया। कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम होना। डिमांड क्यों कम हुआ? क्योंकि प्राइस बढ़ गया, ठीक है ना, राइज इन प्राइस अलोन, डिमांड फॉल्स, डिमांड फॉल इन डिमांड। और ये क्या होगा? डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ पे डिमांड कर्व क्या होगा? ऊपर जाएगा। वहां नीचे आ रहा था, यहाँ पे ऊपर जा रहा है। कैसे? देखो, जब प्राइस P था तो डिमांड कितना था? Q। जैसे ही प्राइस बढ़ा, P से P1 हुआ, यानी P2 हुआ। यहाँ पे P2 लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल इसलिए P2 लिखा हुआ है। जैसे P2 हुआ तो क्या हो गया? Q से Q2, यानी डिमांड अंदर की तरफ आ गया, कम हो गया, Q2 की तरफ आ गया, Q से Q2 पे आ गया। तो क्या हो रहा है? पहले जो यहाँ था पॉइंट, अब कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड की तरफ है, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड होता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो हमने क्या समझा? पहला हमने पढ़ा वेरिएशन इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड, राइट। वेरिएशन इन डिमांड में हमने क्या समझा था कि सिर्फ प्राइस की वजह से अगर डिमांड कम होता है और डिमांड बढ़ता है, उसको बोलते हैं वेरिएशन इन डिमांड।
वेरिएशन डिमांड में पहला क्या था, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड का क्या मतलब है कि जब प्राइस गिरेगा और डिमांड बढ़ेगा तो उसे कहते हैं एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, राइट। जब प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम हो जाएगा तो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो प्राइस की वजह से वेरिएशन डिमांड में क्या था, प्राइस की वजह से डिमांड में फ्लक्चुएशन आना चाहिए। अब आते हैं लास्ट, अपना लास्ट टॉपिक इसमें, इस चैप्टर में, चेंजेस इन डिमांड। व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिमांड ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वेरिएशन में भी यही हो रहा था, डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, बट ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आ रहा है तो बोलेंगे चेंजेस इन डिमांड। जबकि इसके पहले वाले में हमने जो पढ़ा वेरिएशन इन डिमांड में, उसमें प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा था और अदर फैक्टर्स क्या थे, कांस्टेंट थे। यहाँ ठीक उल्टा है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ सकते हैं, इनकम आ सकता है, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस आ सकता है, गवर्नमेंट टैक्सेस आ सकते हैं, कुछ भी अदर फैक्टर, प्राइस को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर्स है सब डाल दो। तो प्राइस को छोड़कर बाकी जो भी फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं और उसकी वजह से अगर डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है तो कहेंगे चेंजेस इन डिमांड, ठीक ना। तो चेंजेस इन डिमांड में भी दो टाइप है, एक है इंक्रीज इन डिमांड यानी कि डिमांड का बढ़ना, क्या हो गया, इट रिफर्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, हैबिट्स एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस तो सेम है, यानी पैसा तो अभी भी 10 रुपया है। अगर मान लो एग्जांपल कि कोई एक्स कमोडिटी है, उसका प्राइस 10 था तो अभी भी 10 है। जब 10 था तो हमने कितना क्वांटिटी डिमांड किया था, 100 एग्जांपल में। अब क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई, अदर फैक्टर में चलो पकड़ लेते हैं क्या, इनकम, कि भाई उसका इनकम बढ़ गया तो वो अब 10 रुपये प्राइस तो नहीं है, लेकिन अब 200 डिमांड करेगा या 300 डिमांड करेगा। सेम उसका टेस्ट बदल गया तो क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल का मतलब होता है, यहाँ देखो लिखा ना, फेवरेबल चेंजेस होने चाहिए। फेवरेबल मतलब कि हमारे हित में, कंज्यूमर के हित में होना चाहिए। तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा डिमांड करना स्टार्ट करेगा, भले ही प्राइस उतना है तो भी। तो डिमांड करो शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग हेल्प। यहाँ पे देखो एक ग्राफ दिया है, उसे समझते हैं, कहाँ गया, या इंक्रीज इन डिमांड क्या दिया है कि जब प्राइस P था तो क्वांटिटी डिमांड कितना था, Q। प्राइस अभी भी कांस्टेंट है क्योंकि हमने क्या पढ़ा, चेंजेस इन डिमांड में प्राइस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो प्राइस अभी भी सेम है, फिर भी जो डिमांड है वो Q से Q1 पे चला गया, Q से Q1 पे, ये लाइन देखो सेम है यहाँ से। तो जो डिमांड यहाँ था वो डिमांड अब कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, डिमांड बढ़ गया। प्राइस सबकी सेम है, प्राइस की लाइन देखो स्ट्रेट है, प्राइस की लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, राइट। आइए समझ लो, ये जो इंक्रीज इन डिमांड था इसका मतलब यही था कि प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। तो और वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा नहीं है ना, आप सोचोगे सर फिर किस फैक्टर की वजह से हुआ, तो कुछ भी हो सकता है, इनकम हो सकता है, गवर्नमेंट टैक्स हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन हमने पढ़ा, टेस्ट की वजह से हो सकता है, प्रेफरेंस की वजह से हो सकता है, हैबिट की वजह से हो सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट डिक्रीज इन डिमांड, सिंपल, डिमांड में गिरावट। तो डिमांड में गिरावट कैसे आएगी, यहाँ पे प्राइस सेम है, यहाँ पे प्राइस मुद्दा नहीं है, प्राइस मुद्दा नहीं है, यहाँ पे मुद्दा बाकी फैक्टर है। हो सकता है उसका इनकम कम हो गया हो सकता है उसका टेस्ट चेंज हो गया तो उस प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट पे चला गया, राइट। क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तबाही मच चुकी है, बाढ़ आ चुके हैं, भूकंप आ चुका है, तो वहां पे भी डिमांड क्या हो जाता है, गिर जाता है, भले ही प्राइस सेम थी फिर भी डिमांड गिर जाएगा, राइट। जब डिमांड गिर रहा है तो क्या हो रहा है, देखो प्राइस P है तो डिमांड कितना किया था, Q। अभी भी प्राइस P है लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन, इनकम कम होने की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से क्या किया, उसने डिमांड को कम कर दिया। तो जो पहले डिमांड ओरिजिनल यहाँ था, अब डिमांड कहाँ चला गया, यहाँ पे, यानी कम हो गया डिमांड, ठीक ना। तो ये था वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड। तो आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, एक बार नहीं तो दूसरी बार वीडियो देखोगे तो पक्का समझ में आएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजी चैप्टर था, कोई ज़्यादा सो आगे हमारा थर्ड भी चैप्टर जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, और ये भी डिमांड से ही रिलेटेड है, पर हमने डिमांड की बेसिक पढ़ ली है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ ग्राफ्स के थ्रू समझेंगे, कुछ अलग एंगल से समझेंगे, डायमेंशन समझेंगे, ठीक ना। चलो।
सबको बाय, थैंक यू।